अस्सलाम वालेकुम। साल में एक रात ऐसी आती है जिसे रहमतों और मग़फ़िरत की रात कहा जाता है। जी हाँ, शब बारात। ये सिर्फ एक रात नहीं है बल्कि ये अपने गुनाहों से छुटकारा पाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने ताल्लुक़ को आप कहने के रिचार्ज करने का एक बहुत ख़ास मौका है। तो आइए मिलकर इस रात की गहराई को समझते हैं कि आखिर ये इतनी फजीलत वाली क्यों है। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई शाबान की 15वीं रात में आखिर ऐसा क्या खास है, इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई है। चलें इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अच्छा, शब बारात का मतलब ही है नजात की रात। इसे शब मग़फ़िरत भी कहते हैं, यानी बख्शिश की रात, और लैलतुल बरा यानी गुनाहों से बरी होने, पाक होने की रात। तो देखें, इसके नाम ही सब कुछ बता रहे हैं कि इस रात का मरकजी ख्याल सिर्फ एक है, अल्लाह की बेपनाह रहमत और माफ़ी का वादा। तो अब देखते हैं कि अहादीस की रोशनी में इस रात की क्या बरकतें बयान हुईं। और ये बात भी बहुत अहम है कि इसकी फजीलत किसी एक सहाबी से नहीं बल्कि कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मरवी है, जो इसकी अहमियत को और ज़्यादा मजबूत कर देती है। इस रात का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान। और ये कोई आम माफ़ी नहीं, ये इतनी वसी है, इतनी बेहिसाब है कि इसका ठीक से तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुश्किल है। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। ज़रा सोचें, ये एक मिसाल है हमें ये समझाने के लिए कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत कितनी कितनी वसी है, उसकी कोई हद ही नहीं है। और बात सिर्फ मग़फ़िरत पर ही ख़त्म नहीं होती। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, अल्लाह की तरफ से ख़ास पुकार शुरू हो जाती है, और ये पुकार हर उस इंसान के लिए जो किसी भी चीज़ का तलबगार है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला खुद पुकारता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई मुसीबत में घिरावा। ये एक तरह से हर एक के लिए बराह रास्त दावत है कि आओ और अपनी हाजतें, अपनी परेशानियां सीधा मेरे सामने रखो। तो चलें मग़फ़िरत के इस अजीम मौका पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। ये समझते हैं कि इस रहमत को हासिल करने का अहल कौन कौन है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये जो आम माफ़ी का ऐलान है ये सबके लिए है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अजीम रात में भी इस रहमत से महरूम रह सकते हैं। जी, हदीस के मुताबिक कुछ लोगों की बख्शिश उस वक्त तक के लिए रोक दी जाती है जब तक वो सच्चे दिल से तौबा न कर लें। इनमें शामिल हैं शिर्क करने वाला, दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराब का आदी, नाहक कत्ल करने वाला और चुगली करने वाला। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अच्छा, इन तमाम फ़ज़ाइल को जानने के बाद अब सबसे अमली सवाल यह है कि हम इस रात से भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी हमें करना क्या चाहिए। आइए इन अमाल पर एक नज़र डालते हैं जो इस रात के लिए मुस्तहब हैं। तो देखिए, 4 अहम काम हैं जो इस रात किए जा सकते हैं। पहला, रात में इबादत करना, नमाज, तिलावत, ज़िक्र, जो भी हो सके, और बेहतर है कि ये इनफरादी तौर पर अपने घर में हो। दूसरा, इसके अगले दिन यानी 15 शाबान का रोज़ा रखना। तीसरा और सबसे अहम, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना। और चौथा, सुन्नत की नियत से कब्रिस्तान जाकर अपने प्यारों के लिए दुआ करना। ये अमाल इस रात की रूह को पाने का बेहतरीन तरीका है। अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं। यहाँ हम कुछ ज़रूरी वजाहतें और एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे ताकि इस रात को इसकी सही रूह के साथ मनाया जा सके। सबसे पहली और बुनियादी बात जो समझने की है वो ये कि इस रात की इबादत मुस्तहब है, यानी इस पर सवाब है, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये फ़र्ज़ या वाजिब हरगिज़ नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई इसे करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो असल बात है तवाज़ुन की, यानी हमें ना तो इस रात की फजीलत का बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए और ना ही जोश में आकर इसमें ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिनका शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। एतदाल का रास्ता ही बेहतरीन है। तो सुन्नत क्या है और वो सकाफ़ती इजाफे क्या हैं जिनसे बचना चाहिए? देखें, घर पर अकेले इबादत करना सुन्नत से साबित है, लेकिन इसके लिए बड़े बड़े मुनज़्ज़म इज्तिमात करना ज़रूरी नहीं। इसी तरह मरहूमीन के लिए खुलूस दिल से दुआ करना सुन्नत है, लेकिन कब्रों पर चिरागां करना या आतिशबाजी जैसे कामों का इस रात की इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو خلاصہ یہ ہے کہ شب برات اللہ کی رحمت سمیٹنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اس رات کا اصل مقصد ہی سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب سے اپنے تعلق کو پھر سے جوڑنا اور مضبوط کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم خود کو کیسے اس بات کے لیے تیار کریں کہ جب یہ رحمت بھری رات آئے تو ہم اس کی بے پناہ برکتوں کو سمیٹنے کے لیے واقعی تیار ہوں۔